नमस्कार बच्चों, आर्यन्स लर्निंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स ये वाला जो चैप्टर है इसको सॉल्व करेंगे। इसके 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये जो बुक है गणिता प्रकाश की नई बुक आई है और गणिता प्रकाश की जो बुक है इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 से रिलेटेड उनको सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में हम इसके जो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस हैं 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, कैन यू थिंक ऑफ द अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ। मतलब ये कि क्या आप मैथमेटिक्स यूज़ होने वाले जो हमारी डेली लाइफ में मैथमेटिक्स कहाँ यूज़ होता है, किस तरह से हेल्प करता है, क्या आप इसके जो एग्जांपल्स हैं उनको लिख सकते हो। तो इसी बारे में है ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों, मैथमेटिक्स आखिर कहाँ यूज़ होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैथमेटिक्स जो है वो हमारे घर में जो कुकिंग होती है सबसे पहले तो वहीं यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कुकिंग। अब बच्चों कुकिंग के अंदर जो मैथमेटिक्स है वो कहाँ यूज़ होता है। जैसे बच्चों जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें कहने का मतलब है हम कुछ इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करते हैं खाना बनाते समय। जैसे कि जो हमारी जो रेसिपी होती है या जो खाना होता है उसमें कितना नमक कहने का मतलब है डालना चाहिए, या उसमें कितनी कहने का मतलब है मिर्ची होनी चाहिए, है ना। तो ये सब जो होते हैं ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इनको कितनी मात्रा में डाला जाए, यह भी एक क्या होता है बच्चों, ये एक मैथमेटिक्स होता है, राइट। तो रेसिपी के अंदर कहने का मतलब कुकिंग के अंदर भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, अगले पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा बच्चों हमारा जो मैथमेटिक्स है वो शॉपिंग में भी यूज़ होता है ना। तो जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर भी यूज़ होता है। तो बच्चों शॉपिंग के अंदर किस तरह से इसका यूज़ होता है, तो शॉपिंग की अगर हम बात करें तो जब भी हम शॉपिंग पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों, कुछ आइटम्स को ख़रीदते हैं, है ना। कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए हम ख़रीदते हैं तो जो चीज़ें हम ख़रीदते हैं उनकी टोटल कॉस्ट भी निकालनी होती है ना। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए किसी भी आइटम की जो टोटल कॉस्ट होती है, जैसे मान लीजिए हमने 2, 3 या 4 चीज़ें ख़रीदें, 4 आइटम ख़रीदे, तो उनकी जो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए शॉपिंग में भी कहने का मतलब है जो मैथमेटिक्स का है वो यूज़ होता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रैवलिंग, तो बच्चों ट्रैवलिंग में भी हमारा जो मैथमेटिक्स है कहने का मतलब है वो यूज़ होता है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले ट्रैवलिंग। तो बच्चों ट्रैवलिंग में कैसे यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए सपोज़ हमें कहीं जाना है ना, तो ट्रैवल करनी है। अब हमें ये भी कैलकुलेट करना होता है कि हम समय पर भी हमें पहुंचना होता है ना। तो उस हिसाब से जैसे मान लीजिए अगर हम अपने व्हीकल से जा रहे हैं तो कई बार हमें ये भी होता है कि भाई थोड़ा जल्दी पहुंचना है, तो उस हिसाब से हम अपनी स्पीड को कहने का मतलब इंक्रीज़ करते हैं कि भाई हम थोड़ा सा सही समय पर पहुंच जाएं, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएं, उसके लिए हम स्पीड बढ़ा लेते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये कैलकुलेशन करने के लिए कि भाई अगर हम इतनी स्पीड बढ़ाएंगे तो इतना जल्दी हम पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस तरह का जो कैलकुलेशन होता है कहने का मतलब ये मैथमेटिक्स ही होता है। तो ट्रैवलिंग में भी कहने का मतलब है मैथमेटिक्स का यूज़ अच्छी तरह से होता है, राइट। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो बच्चों स्पोर्ट होता है जो जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या अन्य चीज़ें जो खेलते हैं, तो उनमें भी कहने का मतलब है मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। इसमें बच्चों जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जो क्रिकेट में जो स्कोर लगता है, जो स्कोर बोर्ड होता है उसमें भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है ना। और जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेयर का जो एवरेज होता है वो निकालने के लिए भी मैथ्स का यूज़ होता है ना। तो कहने का मतलब है मैथ इन सारी चीज़ों में यूज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में भी बच्चों मैथ्स का अच्छा खासा यूज़ होता है। बैंकिंग में जैसे अगर मान लीजिए हमने बैंक से लोन लिया है ना, तो वो चुकाने के लिए मैथ्स का यूज़ होता है। या फिर जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट है कि जैसे मान लीजिए कहने का मतलब है बैंक से हमने लोन लिया तो कितने इंटरेस्ट पे कहने का मतलब है उसको चुकाना पड़ेगा, ये भी एक मैथमेटिक्स ही होता है ना। तो इस तरह से बच्चों और भी चीज़ें होती हैं जहाँ मैथमेटिक्स यूज़ होता है। जैसे बच्चों इनके अलावा अगर हम जैसे मान लीजिए बाज़ार से सब्ज़ी भी खरीदते हैं तो इवन वहाँ पर भी मैथमेटिक्स का कहने का मतलब अच्छा खासा यूज़ होता है।
जैसे हमने कौन सी सब्ज़ी खरीदी है ना। मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 20 रुपीज़ पर केजी मान लीजिए कि पोटैटो आते हैं, आलू, है ना। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने अगर मान लीजिए 350 ग्राम ही उसने ख़रीदे हैं, है ना, तो इसके कितने रुपए होंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनका हिसाब लगाने के लिए कहने का मतलब है जो मैथमेटिक्स है उसका यूज़ होता है ना। तो ये तो था बच्चों पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है ना। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ मैथमेटिक्स हैज़ हेल्प्ड ह्यूमैनिटी। मतलब जो मैथमेटिक्स होता है वो हमारे लिए, ह्यूमन के लिए, मतलब मनुष्य के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है और किस तरह से वो हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बच्चों मैथ्स का यूज़ आखिर होता कहाँ है। मैथ्स का यूज़ देखिए जब हम जैसे मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स होता है, जो बिल्डिंग बनाते हैं। तो इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं एक बार, है ना। बिल्डिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए बच्चों जैसे मान लीजिए अगर हमें बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, उसका डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। तो बिल्डिंग बनाते हैं या ब्रिज बनाते हैं तो उसका डिज़ाइन बनाते हैं। तो बिल्डिंग या ब्रिज के डिज़ाइन बनाने के लिए मैथ्स का यूज़ होता है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए। तो ब्रिज और बिल्डिंग का जो डिज़ाइन होता है वो बनाने के लिए यूज़ हो गया, है ना। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है अगर हम उसकी बात करें तो टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में भी बच्चों अच्छा खासा यूज़ होता है। तो हम लिख देते हैं दूसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी की बात करें बच्चों, पहले के ज़माने में बैलगाड़ी चलती थी, है ना। पहले हम पैदल ही कई किलोमीटर की यात्राओं पर जाते थे, लेकिन आजकल अगर हम देखें तो नए व्हीकल्स आ गए हैं, है ना। उसके बाद में कंप्यूटर आए, टीवी आई, टेलीविज़न, मोबाइल्स आ गए हैं। तो कहने का मतलब है दिन प्रतिदिन ये जो टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है कहीं न कहीं उसमें भी मैथमेटिक्स का यूज़ काफ़ी अच्छा खासा यूज़ होता है। इसने हमारा कैलकुलेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और कंप्यूटर के आने के बाद तो कंप्यूटर इसका जो कहने का मतलब मनुष्य का जो कहने का मतलब है काफ़ी हेल्प करी है। क्योंकि पहले हम जो भी वर्क करते थे, जो भी ऑफ़िस का वर्क होता था वो सारा कागज़ों पर ही होता था, है ना। लेकिन आजकल अगर हम बात करें तो कंप्यूटर पर ही सारा वर्क हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और ये जो है इसमें अच्छा खासा मैथ्स का यूज़ होता है। ओके। अब इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट होता है बच्चों साइंटिफिक। इसमें हम लिख सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च में, साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च की अगर हम बात करें बच्चों जैसे प्रेडिक्शंस वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कल बारिश होगी या नहीं होगी, है ना। तो इस चीज़ का अनुमान लगाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च में कहने का मतलब है इसका मैथ्स का अच्छा खासा यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें रनिंग इकोनॉमिक्स, रनिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है बच्चों, इकोनॉमिक्स मतलब जो हमारा जो देश होता है, जो फाइनेंशियल, उसकी जो फाइनेंशियल मार्केट होती है उसको रन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि जैसे हमारा देश है तो देश को फाइनेंशियली कैसे, कहाँ कितना पैसा यूज़ होना चाहिए, है ना, किस सेक्टर में कितना पैसा देने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ इसका कैलकुलेशन लगाने के लिए कहने का मतलब है जो जैसे देश के जो प्रधानमंत्री हैं तो वो यूज़ करते हैं कि भाई इसमें भी मैथ्स का अच्छा खासा यूज़ होता है कि भाई किस सेक्टर में आपको कितना पैसा देना है ना। तो ये सब करने के लिए जो हमारी इकोनॉमिक्स है उसको रन करने के लिए मैथ्स का यूज़ काफ़ी अच्छा खासा होता है। और ये फाइनेंशियल मार्केट को अच्छे से कहने का मतलब मैनेज करने के लिए मैथ्स का यूज़ होता है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अगर हम बात करें स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन। बच्चों स्पेस एक्सप्लोरेशन ये क्या होता है, हमारा जो स्पेस है, स्पेस में हम कई बार सैटेलाइट भी सेंड करते हैं, स्पेस क्राफ्ट भी सेंड करते हैं। तो जो सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट सेंड करते हैं वो कहीं ना कहीं जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट में
उसको कहने का मतलब प्लेस कराते हैं या फिर ऑर्बिट के भी बियॉन्ड उसको ले जाते हैं। तो कहने का मतलब सैटेलाइट को ले जाने के लिए उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए कि वो हमारा जो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको क्लियर कर जाए और वहाँ पर वो स्टेबल हो जाए, है ना। तो इस चीज़ में भी कहने का मतलब है मैथ्स का अच्छा खासा यूज़ होता है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी इसका मैथ्स का अच्छा खासा यूज़ होता है ना। तो बच्चों ये थे हमारे 2 क्वेश्चंस। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। और आज के इस वीडियो में हमने क्लास 7 चैप्टर 1 की स्टार्टिंग के जो 2 बेसिक क्वेश्चंस थे मैथ्स के यूज़ से रिलेटेड थे, तो इनको सॉल्व किया। और इसके बाद आगे और भी जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम गणिता प्रकाश की ये जो बुक है इसको आगे सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।